दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि कोई भी मर्द इस चीज को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि उसकी वाइफ किसी गैर मर्द की बाहों में जाए, उसके साथ में वो सब कुछ करे। ये किसी भी मर्द को पसंद नहीं। लेकिन एक मर्द ऐसा जिसे इस बात से कोई आपत्ति नहीं, कोई तकलीफ नहीं, वो ये चाहता कि उसकी बीवी उस गैर मर्द के पास जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एनबी क्राइम अलर्ट में। दोस्तों, आज की जो घटना है वो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। एक कोई मोहल्ला है आनंद नगर, उस होशंगाबाद को नर्मदापुरम भी कहते हैं। दोस्तों, वहां पे एक घर होता है जिसमें 4 लोग रहते हैं। हस्बैंड, वाइफ, बेटा बेटी। बेटा बेटी दोनों बड़े हैं, उनकी शादी नहीं हुई है, लेकिन वो अपना कैरियर बनाने के लिए बॉम्बे रहते हैं। दोनों भाई बहन बॉम्बे में। अब घर में बचे बुढ़ा और बुढ़ी, यानी आदमी और उसकी वाइफ। जो आदमी होता है वो वहां उस शहर का एक जाना माना डॉक्टर होता है, ऑर्थोपेडिक का, हड्डियों का डॉक्टर, मशहूर डॉक्टर। और जो उसकी वाइफ होती है उस डॉक्टर की, जिनका नाम है सुषमा, उनका एक बुटीक का धंधा चलता है, बुटीक का, और जो काफी अच्छा चलता है। वो जो सुषमा है उसकी एक असिस्टेंट होती है रेणु। रेणु की उम्र करीब 28 बरस है। मैं बात कर रहा हूं 2017 की। डॉक्टर साहब की बीवी अचानक से बीमार होती है। डॉक्टर्स को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर इनको क्या हुआ है। जब उनका इलाज होता है, इस दौरान वो खत्म हो जाती। डॉक्टर साहब अकेले बच जाते हैं। बेटा बेटी बॉम्बे में रहते हैं अपना करियर बनाने के लिए। वो जो असिस्टेंट होती है वो एक दिन उन डॉक्टर साहब के पास में आती है। डॉक्टर साहब की एज मैं बता दूं करीब 55 बरस है, और वो जो असिस्टेंट है रेनू, उसकी है करीब 28 बरस। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, वो जो रेनू है वो आके डॉक्टर साहब से ये कहती है कि सर, यदि आप आज्ञा दें तो मैं जो बुटीक का काम संभाल रही थी, मैं वो आगे भी संभालना चाहती हूं, लेकिन उसके लिए आपकी परमिशन चाहिए मुझे। डॉक्टर साहब कहते हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम अच्छी तरह से संभाल सकती हो तो बिल्कुल तुम संभालो, मुझे कहां दिक्कत है। रेनू उस बुटीक के काम को बहुत ही अच्छे से एक लेवल पे लेके जाती है। सब भी खुश। लेकिन एक तरफ डॉक्टर साहब की जिंदगी में अकेलापन था। वो अकेले रह गए थे, उनकी लाइफ में पार्टनर नहीं था। एक दिन वो डॉक्टर साहब उस लड़की रेनू, जिसकी उम्र है करीब 28 वर्ष, डॉक्टर साहब की बीवी को उम्र करीब 6 महीने भी नहीं हुए, और डॉक्टर साहब ने उस रेनू से अपने प्यार का इजहार कर दिया कि रेनू, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब मैंने तुझे 2013 में देखा था, जब वो रेनू फर्स्ट टाइम आई थी तो वो 2013 की बात थी। डॉक्टर साहब कहते हैं कि रेनू, जब मैंने तुझे 2013 में देखा था, तब से तुम मुझे बड़ी पसंद है और मुझे तुमसे प्यार हो गया है। रेनू ने जब ये बात सुनी कि एक 55 वर्ष का आदमी मुझे इस तरह से कह रहा है, एक बात तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, लेकिन वो हाँ कर दे। वो रेनू डॉक्टर साहब के घर आती, खूब आती, सुंदर लड़की थी। दोनों के बीच में, एक कपल के बीच में जो होता है वो सब होने लगा। दोनों बड़े खुश थे, बुटीक का काम अच्छा चल रहा, रेनू के पास में पैसे भी आ रहे थे, और रेनू उस बुटीक के काम से पैसे कमा के डॉक्टर साहब को भी दे रही थी। डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक जाते, हॉस्पिटल जाते। उनकी लाइफ में अकेलापन अब दूर हो चुका। एक दिन डॉक्टर साहब उस रेनू के साथ में बेड के ऊपर थे, बिस्तर के ऊपर, कुछ पर्सनल मोमेंट्स के साथ। रेनू का पति वीरू अटका। वीरू जब ये देखता है तो ओ माय गॉड, ये क्या कर रहे हो। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती। वीरू वहां से बाहर आ जाता है। वो रेनू और डॉक्टर साहब भी बैठ जाते हैं। वो सोचते हैं कि वीरू अब क्या करेगा, ये कुछ गलत कदम ना उठा ले, कहीं खुद मर जाए या हमें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। वो वीरू वापस आता है। जब वीरू वापस आता है तो दोनों एक बेड के ऊपर बैठे हुए थे।
वो लड़की रेनू अपने पति से माफी मांगती है, उसके पैरों में गिरती है, गिटगिटाती है, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन वीरू नहीं, वीरू उनसे बड़ा नाराज हो जाता है। डॉक्टर साहब एक ऑफर देते हैं वीरू को। रेनू को उस बात का नहीं पता, उस ऑफर का नहीं पता कि तुम्हें जो पैसा चाहिए वो ले लो, लेकिन टेंशन मत करो तुम लाइफ में। वीरू पैसे की डिमांड करता है, डॉक्टर साहब पैसा देते हैं। वीरू फिर डिमांड करता है, डॉक्टर साहब फिर पैसा देते हैं। वीरू फिर डिमांड करता है, डॉक्टर साहब फिर पैसा देते हैं। वीरू को आदत पड़ चुकी, उसको पता लग गया कि पैसे लेंगे तो आएंगे। वीरू ने फिर पैसे मांगे, डॉक्टर साहब ने फिर पैसे दिए। डॉक्टर साहब परेशान हो गए, ये तो मांगता ही रहता है, मैं आखिर इसको इतना पैसा कब तक दूंगा। डॉक्टर साहब फिर वीरू को एक ऑफर देते हैं कि वीरू, मुझे एक ड्राइवर की जरूरत है, क्यों ना तुम मेरे घर पे यहां रहो, मेरी गाड़ी चलाओ, मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा, तुम्हें नौकरी भी दूंगा, तुम्हारी लाइफ अच्छी सी कटेगी। वीरू को क्या चाहिए था? वीरू को पैसा ही तो चाहिए था। वो काम करने के लिए हाँ करता है। वीरू फिर पैसे मांगता है, डॉक्टर साहब फिर पैसा देते हैं। वीरू फिर पैसे मांगता है, डॉक्टर साहब फिर पैसे। डॉक्टर साहब परेशान हो गए कि मैं आखिर इस आदमी को कितनी बार पैसा दूंगा। एक दिन की बात है, उस घर में डॉक्टर साहब थे, रेनू नहीं थी। रेनू को तो एक्चुअल में पता ही नहीं था कि डॉक्टर साहब इसको वीरू को पैसा भी दे रहे। रेनू को पता ही नहीं था, क्योंकि उन लोगों ने बताया नहीं। एक दिन डॉक्टर साहब अपने घर पे अकेले थे, वो उस वीरू को बुलाते हैं कि कहीं चलना है अपन को। मैं बात कर रहा हूं 4 फरवरी 2019 की, शाम के बजे हैं 5:30, शाम 5:30 बजे वीरू को बुलाते हैं। वीरू डॉक्टर साहब के वहां आता है, वो कहीं जाने के लिए कहते हैं। वीरू कहता है, डॉक्टर साहब आज मेरे दाढ़ में बड़ा दर्द हो रहा है, मैं आज नहीं जा पाऊंगा, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूं पहले। डॉक्टर साहब कहते हैं, अरे भाई तुम कहां जा रहे हो? मैं ऑर्थो का स्पेशलिस्ट हूं, हड्डियों का स्पेशलिस्ट हूं, दांत भी तो हड्डी की तरह ही है, मैं इलाज कर। वीरू बड़ा खुश, यही इलाज हो जाएगा, मुझे कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन वीरू को यह नहीं पता कि उसके साथ में क्या होने वाला है। वीरू ने सोचा कि मेरा जो ये दर्द हो रहा है ये ठीक कर देंगे। डॉक्टर साहब उसको बिठाते हैं और एक दाढ़ में इंजेक्शन लगाते हैं। जब इंजेक्शन का असर होता है तो वो बेहोश हो जाता है, वो वीरू बेहोश हो जाता है। उसके बाद में उसको काट दिया जाता है, उस बेहोश वीरू को वो डॉक्टर साहब आरी से काट देते हैं। आरी, वो आरी जो लोहे को काट दे, जो लकड़ी को काट दे, आदमी को तो क्यों ना काटे। वो सबसे पहले उसकी गर्दन को काटते हैं, गर्दन को उसकी बॉडी से अलग करते हैं, फिर उस बॉडी को बाथरूम में लेके जाते हैं, उसके और टुकड़े करते हैं। ये बात है 4 फरवरी शाम 5:30 बजे। घर में और कोई नहीं, अंधेरा हो गया। डॉक्टर साहब वीरू की बॉडी के पैर काटते, हाथ काटते, बॉडी के सारे पार्ट्स के टुकड़े कर डालते। अब इस बॉडी का क्या करें? डॉक्टर साहब के घर पे एक ड्रम था जिसमें कुछ एसिड रखा हुआ था। डॉक्टर साहब ने उस वीरू की बॉडी के टुकड़ों को उस ड्रम के अंदर डाल दिया। लेकिन ड्रम कुछ बड़ा नहीं था, उसकी भी एक कैपेसिटी थी, वो उतना ही माल ले पाता। अब बाकी जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनका क्या करें? डॉक्टर साहब ने फिर उनको काटा, छोटे 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 फ्लश किया, फ्लश भी जाम हो गया। बाथरूम में, पूरे घर में
खून ही खून, खून ही खून। डॉक्टर साहब घबरा भी गए कि अगर इस बात का किसी को पता लग गया तो मुझे जेल हो जाए। कब रात बीत गई, सुबह हो गई, डॉक्टर साहब को पता ही नहीं चला। अब सुबह हो चुकी है, डॉक्टर साहब ने सोचा कि अब लोगों को पता चल जाए। डॉक्टर साहब ने गेट खिड़की सब बंद किया, अखबार और कोई कपड़े का टुकड़ा, कुछ और बोरी वोरी सब पैक कर दी। चारों तरफ से गेट खिड़कियों को पैक कर दी ताकि इस बॉडी की स्मेल बाहर ना जा सके। लेकिन स्मेल कहां रुकने वाली, वो अपनी जगह ढूंढ लेती है। पूरे मोहल्ले में स्मेल स्मेल हो जाती है। अड़ोस पड़ोस के लोग कहते हैं, आपस में पूछते हैं, यार ये बदबू कहां से आ रही है, ये बदबू कहां से आ रही है। सब लोग एक दूसरे के घर पे कहते हैं, यार हमारे घर से तो नहीं आ रही। जब वो ढूंढते हैं कि ये स्मेल कहां से आ रही है, तो डॉक्टर साहब के घर पहुंच जाते हैं। नॉक किया जाता है गेट को, अंदर से बंद, लेकिन कोई आया नहीं गेट खोलने के लिए। आखिर आता कौन अंदर? डॉक्टर साहब। मामला पूरा गड़बड़। स्मेल वहीं से आ रही थी, लोगों को पता लग गया। लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस आती है, पुलिस ने नॉक किया, कोई गेट नहीं खुला, कोई आए। डॉक्टर साहब तो अंदर लगे हुए थे अपने काम में। पुलिस ने गेट को तोड़वाया। वो सीआईडी के इंस्पेक्टर दया को साथ में लेके गए थे। बोले, दया गेट तोड़। दया ने गेट तोड़ दिया। जब अंदर जाके देखा तो आंखें खुली की खुली रह गई कि ये क्या, पूरे घर में ब्लड ही ब्लड। उस ड्रम के अंदर बॉडी के पार्ट्स, उस बाथरूम में बॉडी के पार्ट्स, फ्लश जाम, उसके अंदर बॉडी के टुकड़े छोटे छोटे। पुलिस को यकीन नहीं हुआ कि इतने बड़े डॉक्टर ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन इन डॉक्टर साहब ने बड़े आसानी से यह कर दिखाया, क्योंकि वो परेशान हो चुके थे उससे। वीर को सिर्फ पैसे से मतलब था। पुलिस ने डॉक्टर साहब को अरेस्ट कर लिया। केस चला, सजा भी हुई। लेकिन कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, मेरा यह कहानी सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना नहीं है। आप लोगों को यह कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोग सतर्क रहें, सजग रहें और ध्यान से रहें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।